मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामना। संवत 2082 अब आरंभ हो रहा है। सिद्धार्थ नाम का संवत है, सूर्य इसके राजा है। आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव होगा ये हम आपको बताएंगे। कन्या राशि वालों के हिसाब से संवत 2082 जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कारण है कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहां जहां ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है वो बहुत सावधानी से चलने के लिए है। ये समय जो है संवत 2082 ऐसा है कि कन्या राशि वाले समझ लें कि सारे के सारे ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं। हर ग्रह परिवर्तन करके कुछ नया करने के लिए आपके तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो शनि महाराज ही हैं, जो संवत के आरंभ के एक रात्रि पहले ही परिवर्तन करके नए सूर्य के साथ आपके सप्तम भाव में पदार्पित हो गए हैं। और ये पदार्पण जो वहाँ कर रहे हैं वो जो 6 ग्रही योग बनकर आपकी राशि में तैयार हो रहा है पहले दिन ही, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे में समझने की आवश्यकता है, द्वंद्व से बचे, जिद से बचे। नहीं तो शनि महाराज विशेष तौर पर ये कल्याणी ढैया जो है ना, जो कल्याणी 7.5 का ढैया बोला जाता है बिल्कुल, क्योंकि सम्मुख आपकी राशि के शनि महाराज का पदार्पण हो गया और 2.5 साल ये चलने वाला है आपके लिए। और ये 2.5 साल जो है विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत सावधानी, जिद त्यागने का प्रयास कीजिएगा। शनि का उपाय करते रहिएगा महाराज, क्योंकि शनि आपकी राशि पर पूरी तरह से दृष्टि डाल रहा है इस वर्ष में। बृहस्पति पूरी तरह से आपकी हर मामले में रक्षा करने का प्रयास करेंगे। ये सबसे अच्छी बात आपकी राशि में दृष्टिकोण से ये हो रही है कि बृहस्पति का पूरा साया जो है, पूरा जो आपका योग है इस पूरे वर्ष में जहां जहां जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इतनी जल्दी जल्दी परिवर्तन का योग बन रहा है। अतिचारी बृहस्पति महाराज 3 राशियों को परिवर्तन कर जाएंगे इन आने वाले पूरे वर्ष में। 3 राशियों में आगे पीछे होगा। जिस प्रकार से योग बनाएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी। और यदि आप शांत नहीं हुए, शनि महाराज आपको शांत नहीं होने दे रहे हैं। शनि महाराज आपको बहुत जल्दी क्या हो रहा है कि ना कराते दिखाई दे। शनि एक रिजिड ग्रह है, आपको समझना पड़ेगा। कन्या राशि जो है बड़ी सरल राशि है, और इस सरलता में यदि रिजिडनेस आ गई, अब क्या घेलमेल होता दिखाई दे रहा है। शनि के सप्तम भाव, आपकी राशि कन्या राशि के सप्तम भाव में शनि का पदार्पण देख रहे हैं आपके भाग्य को। शनि आगे देख रहे हैं आपके अपने प्रभाव को, अपने चेहरे को, अपने राशि को, और देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को भी। अब ये देखिए कि अब आपके व्यक्तित्व के ऊपर कई लोग ये ना कह दें कि भैया जिद्दी हो गया है व्यक्ति, आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहे वैवाहिक जीवन में हैं, चाहे आप कुंवारी हैं, चाहे आप विशेष तौर पर शादीशुदा हैं, चाहे आप शादीशुदा नहीं करके चाहे व्यवसाय करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, ध्यान रखना, चाहे बच्चे। तो ये सावधान वाला पीरियड है। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा। पेट संबंधित, कमर संबंधित, हड्डी संबंधित रोगें परेशान कर सकते हैं। ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप आपको लगातार करने की आवश्यकता है। शनि स्तोत्र का पाठ करने की आवश्यकता है। और हो सके तो तुलादान अवश्य करते रहें हर 3-4 महीने बाद, क्योंकि ये यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं कई मामलों में संकट उत्पन्न करने के योग बनाएंगे महाराज आपके लिए। खासतौर पर इस वक्त आपकी राशि में हमें एक ही बात दिखाई देती है जो आपको गांठ बांध देनी चाहिए, शनि को मनाएं, सदा सुख पाए। शनि जयंती भी आएगी इस समय में, तो कोशिश कीजिए शनि जयंती के दिन जो हो सके शनि का उपाय करने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शनि जयंती के दौरान पर शनि ग्रह को शांत करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा है, 100 पाठ हनुमान चालीसा के। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया है, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करहु गुरुदेव की नहीं, जो 100 बार पाठ पढ़ जोही, जो 100 बार पाठ पढ़ जोही। गुरुदेव कह रहे हैं कि जो 100 बार पाठ कर लेंगे उनके लिए हनुमान जी हर प्रकार से रक्षा बनाने के योग बना देंगे। तो आप नित्य प्रति इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, आपके लिए बहुत अच्छा योग बन सकता है। हाँ, राहु एक और ग्रह है। हमने कहा समस्त ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। राहु महाराज आपकी राशि में इस वक्त सप्तम भाव में चल रहे हैं, केतु परिवर्तन कारक आपके लग्न में चल रहे हैं, और ये दोनों के दोनों परिवर्तन की तरफ जाएंगे 19 मई से। और 19 मई से ये परिवर्तन आपके लिए कई मामलों में सहूलतें प्रदान करने वाला होगा, आध्यात्मिक विकास भी करने वाला होगा। कई सारी बैठी हुई आकांक्षाएं जो हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण
आपकी उनको पूर्ण करने की तरफ भी ले जाने के योग बना सकता है, राजयोग कारक योग बना सकता है। ये राहु का पदार्पण आपके लिए 18 महीने के लिए पदार्पण है, लेकिन एक ही ग्रह हैं जो हर मामले में टांग को अड़ाए रखे हैं। उसका प्रभाव क्या है? वो थोड़ा सा रिजिडनेस, थोड़ा सा चीज़ों को समझने में देर लगना, ये आपके लिए, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि शनि की पड़ रही है। हनुमान जी का सानिध्य लें, शनि स्तोत्र का पाठ नित्यपति करें। हमने कुछ दिन पहले शनि का प्रभाव के लिए ऊपर एक वीडियो बनाया था, उसमें शनि स्तोत्र बताया था। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है: नमः कृष्णाय नीलाय शतिकंठ निभाय च, नमः कालाग्नि रूपाय कृतांताय च, वही नमः नमो निर्मांस देहाय दीर्घमश्रु जटाय। ये शनि के जो स्तोत्र है, इसका नित्यपति एक पाठ भी कम से कम यदि आप कर लेंगे तो सत्य मानिए शनि महाराज आपके लिए बहुत बढ़िया कर देंगे, क्योंकि बृहस्पति का लाभ लेने की आवश्यकता है। बृहस्पति का जो पदार्पण जो 12 वर्ष बाद आपके लिए इतना बढ़िया बनकर आ रहा है, इतना बढ़िया बनकर आ रहा है कि समझें कि आपके भाग्य से पदार्पण इस वर्ष आरंभ कर रहे हैं, और साथ साथ आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें तो दशम भाव में जाएंगे, और उसके बाद एकादशवें भाव में उच्च के भी हो जाएंगे एक ही राशि, एक ही दौर के अंदर। तो 14 मई से ये परिवर्तन बनेगा आपके दशम भाव में जाने का, जो सफलता पद सम्मान दोनों देने के योग बनाएंगे। उसके बाद यदि हम देखें तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक लाभ वाली स्थिति में जाकर बहुत सारे मामलों में आपको गति देने के योग बना देंगे, रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का योग बना देंगे। फिर 5 दिसंबर से वापस आपके दशम भाव में पदार्पण कर जाएंगे। तो ये जो पदार्पण है बृहस्पति का, बहुत अतिचारी होकर आपके लिए कई प्रकार से शुभ और कल्याणकारी होता दिखाई देता है। केवल एक ही ग्रह का उपचार की आवश्यकता है जो आपके लिए है। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। एक तो ये मुद्रा का अभ्यास कीजिए, ये शनि महाराज की मुद्रा है। पहली अंगूठे के साथ जो मध्यमा को लगा के रखने से ही शनि की मुद्रा बन जाती है। जो भी मंत्र जप करें, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः, या शनि के स्तोत्र का पाठ करें, इसी मुद्रा में करने का प्रयास करें। यदि शनि के मंत्र का यज्ञ भी कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय हैं, आप समझते हुए करिए, देखिए परिवर्तन का योग बहुत अच्छे बन सकता है। जन्मपत्री को अच्छे से विचार विमर्श कर लें, पता नहीं कौन सी ग्रहों की दशा कैसे चल रही है। तो इस संवत 2082 के अनुसार से आपने अपनी राशि के अनुसार से पूरे प्रभाव को समझा। इन ग्रहों का खेल देखिए बड़ा विचित्र होता है, समय तो हर क्षण परिवर्तन की तरफ ही जाता है, और ये संवत 2082 कई परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हो रहा है। इस वर्ष में यदि हम देखें तो शनि सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो शनि तो पहले दिन से जो नव वर्ष का आरंभ हुआ उससे एक दिन पहले ही बदल चुके थे। उसके साथ साथ बृहस्पति का बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और ये परिवर्तन बड़ी तेज गति चल रहा है, और बड़ी तेज गति से शायद कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि बृहस्पति महाराज एक ही वर्ष में, एक ही संवत में 3 राशियों पर पदार्पण करेंगे। और इन 3 राशियों में पदार्पण जो होगा वो विशेष तौर पर 3 भावों पर पदार्पण जो होने का योग बन रहा है वो विशेष रहेगा, संबंध यानी कहने लायक रहेगा। यानी आप समझें कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन 3 भावों में जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करेगा आपके लिए। हर क्षण बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। गोचर के अनुसार से आपने प्रभाव समझा, लेकिन आपकी राशि के अनुसार, आपकी मूल जन्मपत्री के अनुसार से, आपके जीवन में किन दशाओं के अनुसार से क्या योग बन रहा है, कहाँ बृहस्पति महाराज का युति किस प्रकार से आपकी राशि में, आपकी कुंडली में बनी हुई है, वो अच्छे से मूलतः रूप में समझ में आनी चाहिए। और उसके अनुसार से आपके पूरे वर्षफल को आप जान सकते हैं। हमारे साथ पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत शोध की आवश्यकता है। इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी जन्मपत्री की अच्छे से विवेचना कराएं और उसके अनुसार से वर्ष की गति को समझें कि किस प्रकार से वर्ष की गति आपके लिए रहेगी, आपकी मूल जन्मपत्री से गोचर का प्रभाव कैसे मिलेगा, दशाओं के साथ इनका प्रभाव किस प्रकार से मिश्रित होकर आएगा, और फिर आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरी तरह से आगे बढ़ सकें। कहाँ आपको कदम हटाना है आगे, कहाँ आपको पीछे कदम की तरफ लेना है, कहाँ आगे कदम बढ़ाना है, इन सब समय को समझते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। और जो व्यक्ति देश काल परिस्थिति के अनुसार से, ग्रह गणनाओं के अनुसार से अपने जीवन में परिवर्तन को समझते हुए उसके अनुसार से कार्य कर लेते हैं तो उनके जीवन में बारे न्यारे हो जाते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि क्या होता है, कई व्यक्ति देखने गए किसी ज़मीन को या किसी प्रोजेक्ट को देखने गए और उनको अपनी ज्ञान के अनुसार से पूरे प्रोजेक्ट का ज्ञान हो गया और सही गोचर चल रहा था ग्रह का, तो उन्होंने वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर दी और कई वर्ष, 2 बार 3 वर्ष बाद वो इन्वेस्टमेंट डबल हो गई, भाई कई गुना अधिक प्रभाव हो गया। वो सारा ग्रहों का खेल है। यही समझ आने की आवश्यकता है कि ग्रह क्या हमारे साथ करने जा रहे हैं। तो इस वर्ष जो ये ग्रहों का विशेष परिवर्तन है, चाहे वो शनि का, चाहे वो राहु का, चाहे वो बृहस्पति का, और बाकी समस्त ग्रह भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं।
आप समझें समस्त ग्रह 9 के 9 ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं इस पूरे वर्ष संवत 2082 के अंदर। पहले दिन ही रात्रि में ही शनि महाराज ने परिवर्तन कर लिया, उसके साथ साथ राहु केतु शनि शुक्र बाकी सब के सब नव के नव ग्रह परिवर्तन का योग इस वर्ष जो बनेगा वो बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आपके लिए रहेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझकर समय की गति को पहचानते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा ये चैनल आचार्य वाणी आपके साथ सदा सदा हमेशा ही रहता है और बहुत सारे चीज़ों के बारे में, ग्रहों की गणनाओं के बारे में आपको अवगत कराता रहता है। ये संस्थान हमने जो बनाया है विवेकानंद योगाश्रम, यहाँ बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। गौ सेवा का कार्य चलता है, यज्ञ का कार्य चलता है, विशेष तौर पर भंडारे इत्यादि कार्य चलते रहते हैं। हॉस्पिटल है पूरा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का पूरा शोध संस्थान है। मुद्राओं के द्वारा विभिन्न रोग ठीक करने की व्यवस्था चलती है। करीब करीब 50 से ऊपर पुस्तकें आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। आप उन सब शास्त्रों को ज्ञान को अध्ययन कर आप आश्रम से लाभ ले सकते हैं। और हमने एक विशेष कार्यक्रम भी शुरू कर दिया है कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ फ़ोन करते हैं और अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। तो हमने एक रविवार को, पहले महीने के पहले रविवार पर एक विशेष कार्यक्रम रख दिया है। उसमें आप आकर स्वयं उस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक। और उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे आपको वो निवारण करने का हम सुंदर प्रयास करेंगे। उसके साथ कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों का निदान जान सकते हैं। ये केवल निःशुल्क रखा गया है, इसमें कोई चार्जेस नहीं रखे गए हैं। यज्ञ में भाग ले सकते हैं रविवार, महीने के पहले रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब दोपहर को 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिर भंडारे के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सब इस समागम में आकर अपने प्रश्नों का निदान, माँ भगवती का सुंदर आशीर्वाद, जो भगवती का सुंदर श्री विग्रह आश्रम विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ इत्यादि कर भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को धन्य करें, कृतार्थ करें, आपके जीवन में कल्याण हो। हमारा आश्रम जमुना पार लक्ष्मीनगर दिल्ली क्षेत्र में है, विवेकानंद योगाश्रम। आप सब वहाँ आकर पूरे फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और समस्त अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी ले सकते हैं। धन्यवाद।